हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ट्रेनिंग एग्जाम। तो आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स जो कि आपके सीटेट एग्जाम, एमपीटेट एग्जाम और अदर स्टेटेट एग्जाम के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। और ये वीडियो आपकी किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी को कम टाइम में सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड से। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स, अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि आपकी क्वेश्चन का नेचर इस तरह से हो कि पॉजिटिव आंसर को पूछा जाए, तो सबसे पहले ये जो टैग वर्ड्स होंगे, तो पहला टैग वर्ड है सक्रिय। सक्रिय से रिलेटेड किसी भी तरह का ऑप्शन में अगर सब वर्ड आता है तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा जो कि आपके पॉजिटिव आंसर को बता सकता है। नेक्स्ट है विस्तारित अधिगम। तो हमारा NCF 2005 भी यही बताता है कि बच्चों को विस्तारित अधिगम प्रोवाइड किया जाए, तो ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट है प्रभावशीलता। तो प्रभावशीलता एक इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट है अवसर। अवसर से रिलेटेड टैग वर्ड्स हर तरह के सब्जेक्ट के पेडागोजी में आता है, तो अवसर एक इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट है योग्यता संवर्धन। योग्यता संवर्धन जो कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में आता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड है। नेक्स्ट है समझ। समझ को लेकर शिक्षण जो NCF 2005 का लोगो भी होता है, तो ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट है प्रयोग। प्रयोग से के द्वारा जो अध्ययन कराया जाता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अनुभव। अनुभव से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें अनुभव एक ऑप्शन में अवेलेबल होगा ही, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट है सहभागिता। बच्चों को सहपाठी अधिगम प्रोवाइड किया जाता है, तो सहभागिता पीयर असेसमेंट और पीयर ट्यूटरिंग एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये भी एक पॉजिटिव आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता भी एक इम्पोर्टेंट टैग वर्ड होगा। क्रिएटिविटी, क्रिएटिव लर्निंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट है ज्ञानवर्धन। ज्ञानवर्धन से मतलब है ज्ञान की वृद्धि, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट है विविधता। बहुभाषिकता और इससे रिलेटेड किसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें अगर विविधता का ऑप्शन हो तो ये एक पॉजिटिव आंसर होगा। नेक्स्ट है विभिन्नता। विभिन्नता जैसे समावेशी शिक्षा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें विभिन्नता के बारे में पूछा जाता है, तो हम सभी तरह की विभिन्नता को एक साथ लेकर क्लास रूम में चलते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है सहारा देना। सहारा देने से मतलब है स्कैफ फोल्डिंग, जो कि वाइगोत्स्की की थ्योरी में प्रोवाइड की गई है। तो स्कैफ फोल्डिंग का मेन मोटिव यही है कि बच्चों को इस तरह से सहारा दिया जाए कि बच्चे और ज़्यादा क्षमता संवर्धन कर सकें, तो ये एक इम्पोर्टेंट टैग वर्ड होगा। वाइगोत्स्की की थ्योरी में अगर किसी प्रकार के ऑप्शन में सहारा देना हो तो वो एक पॉजिटिव आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है विकास। किसी भी प्रकार के विकास, शारीरिक मानसिक विकास, जितने भी विकास है, सारे विकास अगर कुछ पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट है जिज्ञासु। जीन पियाजे की थ्योरी में यही बताया गया कि बच्चे जो होते हैं जिज्ञासु, सक्रिय अन्वेषण करते हैं, तो ये दोनों एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो गए। नेक्स्ट है क्षमता संवर्धन। क्षमता संवर्धन वाइगोत्स्की की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में यही बताया गया कि बच्चों को क्षमता संवर्धन इस प्रकार से दिया जाए कि बच्चे स्किल्स को डेवलप कर सके। नेक्स्ट है संज्ञानात्मकता। जीन पियाजे की पूरी थ्योरी संज्ञानात्मकता पर बेस्ड है, तो संज्ञानात्मक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। नेक्स्ट है सुधार। सुधार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग वर्ड है। नेक्स्ट है सुविधा। किसी भी प्रकार के बच्चे जो कि कोई अक्षमता वाले बच्चे होते हैं उनकी जो सुविधा को ध्यान में रखकर अगर कोई ऑप्शन आता है तो ये एक पॉजिटिव आंसर होगा। नेक्स्ट है उपचारात्मक और नेक्स्ट है निदानात्मक। उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक परीक्षण आप सभी समझते होंगे, तो उपचारात्मक अगर आता है किसी भी ऑप्शन में तो एक पॉजिटिव आंसर होगा। निदानात्मक से मतलब है अगर किसी बच्चे में किसी प्रकार की कमजोरी है या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर उन टॉपिक्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करवाने की ज़रूरत है, तो निदानात्मक शिक्षण एक तरह से एक बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट है तर्क शक्ति। अगर मैथ्स पर पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें तर्क शक्ति एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बच्चों की लॉजिकल रीजनिंग को इम्पोर्टेंट देना और लॉजिकल थिंकिंग अगर उनमें डेवलप की जा सके तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट है
सामाजिक विकास, नैतिक विकास और मनोवैज्ञानिक विकास और शारीरिक विकास। तो ये सभी विकास जितने भी होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं चाइल्ड पेडागोजी में। तो ये एक पॉजिटिव आंसर होंगे। नेक्स्ट है खेल। बेसिकली ज़्यादातर जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं उनमें खेल और मनोरंजन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये अगर प्राइमरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो खेल और मनोरंजन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेकवर्ड हो सकते हैं और पॉजिटिव आंसर हो सकते हैं। खेल विधि भी दी जाती है तो इस तरह से ये एक पॉजिटिव आंसर होंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से आप सभी समझते होंगे समावेशी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चों को, विभिन्नता वाले बच्चों को एक साथ नियमित क्लासरूम में बच्चों को शिक्षा दी जाए। तो ये अगर समावेशी शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो सभी बच्चों को इकट्ठा करके एक ही क्लासरूम में एक बेहतरीन शिक्षण प्रदान किया जाए। तो नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा। चाइल्ड सेंटर पेडागोजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव टेकवर्ड है। नेक्स्ट है बहुआयामी। बहुआयामी से मतलब बहुत ही ज़्यादा वैरायटी वाला क्लासरूम। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉजिटिव टेकवर्ड है। समुदाय। समुदाय जैसे कि समाज से रिलेटेड किसी भी प्रकार का समुदाय से क्वेश्चन आते हैं तो ये एक पॉजिटिव टेकवर्ड होगा। नेक्स्ट है समूह। समूह जैसे पीयर ट्यूटरिंग, पीयर असेसमेंट। नेक्स्ट है निरंतर। निरंतर एक तरह से पॉजिटिव इस तरह से हो सकता है कि अगर आप क्वेश्चन के नेचर को समझकर निरंतर अध्ययन, निरंतरता एक पॉजिटिव आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है आत्मकेंद्रित वार्ता। ये आत्मकेंद्रित वार्ता जो होती है जीन पियाजे की थ्योरी से मोस्टली रोल प्ले करती है, क्योंकि बच्चे उनके अकॉर्डिंग जो बच्चे जो होते हैं वो आत्मकेंद्रित वार्ता करते हैं और उसी से अकॉर्डिंग अपने कार्यों को अरेंज करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व वार्ता। व्यक्तित्व वार्ता वाइगोत्स्की की थ्योरी से रिलेटेड है और आत्मकेंद्रित वार्ता जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है बहुआयामी। ये डबल से रिपीट हो गया। सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास से मतलब जैसे कि बच्चों का स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक एरिया को साथ में लेकर चलना। नेक्स्ट है अवबोधन। अवबोधन यानी कि समझ, बच्चों को समझ को लेकर चलना, ये भी एक पॉजिटिव टेकवर्ड है। पुनर्बलन जो कि स्किनर की थ्योरी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये पुनर्बलन बच्चों को रेनफोर्समेंट जो दिया जाता है तो वही है। नेक्स्ट है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया बच्चे जो करते हैं, कुछ सीखते हैं, उसके बाद फिर प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कुछ प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रेरणा। प्रेरणा जैसे इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, ये भी एक पॉजिटिव टेकवर्ड है। प्रोत्साहित, जैसे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टेकवर्ड होता है। नेक्स्ट है सहपाठी। सहपाठी अधिगम जो किया जाता है, पीयर ट्यूटरिंग, वही है। नेक्स्ट हम देखते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो एक तरह से डायरी होती है जिसमें बच्चों को डेली बेसिस पर बच्चों के इम्प्रूवमेंट और उनके वीक एरियाज़ को लिखा जाता है। ये एक पूरा कंप्लीट डायरी होती है जिसमें उनके डे टू डे बेसिस की पूरी रिपोर्ट दी जाती है। नेक्स्ट है प्रिंट समृद्ध। अगर हिंदी पेडागोजी की बात करें तो प्रिंट समृद्ध जो होता है एक तरह का क्लासरूम होता है जिसमें सब तरह की श्रव्यदर्शी सामग्री अवेलेबल होती है। श्रव्यदर्शी सामग्री एक खुद ही पॉजिटिव टेकवर्ड है। नेक्स्ट है मातृभाषा। हिंदी पेडागोजी में मातृभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसमें मातृभाषा यानी कि मदर टंग में बहुत ही ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट दिया जाता है। नेक्स्ट है सहज। बच्चे सहज स्वीकार करें, सहज सीखें, दैनिक जीवन के अनुभव के साथ स्वयं करके अभ्यास करें, तो ये एक सहज पॉजिटिव टेकवर्ड होगा। नेक्स्ट है स्वाभाविक। स्वाभाविक ही सहज से रिलेटेड जैसा ही है। नेक्स्ट है व्यापक कथन। व्यापक कथन से मतलब अगर किसी भी पेडागोजी के सब्जेक्ट में बहुत ही लेंदी को आंसर हो, लेंदी ऑप्शन हो, तो ये एक व्यापक कथन होगा और व्यापक कथन से मोस्टली ऑप्शन सही होते हैं। नेक्स्ट है बाल साहित्य। हिंदी पेडागोजी में या फिर हम किसी भी सब्जेक्ट की लैंग्वेज की
पेडागोजी देखें तो उसमें बाल साहित्य बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। हस्तपरक अनुभव जो कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग भी सही है। नेक्स्ट है दैनिक जीवन, दैनिक जीवन से रिलेटेड जो भी ऑप्शन होगा वो बहुत ही सही होगा। नेक्स्ट है संवेदनीय शिक्षण सामग्री। इसका जो मेन रिलेशन है बहुइंद्रिय शिक्षण से, कि बच्चे बहुत सी देख कर सीख कर करके अभ्यास करके शिक्षण ग्रहण करें। नेक्स्ट है विविध रूप। विविध रूप, विविधता, वेराइटी, सारी ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। अर्जन, ये जो कि भाषा पेडागोजी जो होती है उसमें ये इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट है अर्थ ग्रहण। अर्थ ग्रहण जैसे हिंदी पेडागोजी में जो होता है अर्थ को ग्रहण करना, अर्थ को समझना, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक परिवेश। बच्चों का सांस्कृतिक परिवेश, बच्चे बहुत ही तरह तरह के संस्कृति से रिलेटेड होते हैं, तो उनका जो सांस्कृतिक परिवेश जो होता है हमें उनको साथ में लेकर चलना होता है, जो कि समावेशी शिक्षा का मेन मोटिव होता है। नेक्स्ट है भ्रमण वास्तविक अनुभव। भ्रमण और वास्तविक अनुभव ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इससे बच्चे देखकर सीखते हैं, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट है समृद्ध। समृद्ध जैसे कि किसी भी तरह से समृद्ध चीज़ें जो प्रोवाइड की जाती है बच्चों को, वो भी पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट है नई जानकारी, जो कि किसी भी प्रकार की नई जानकारी बच्चे जो सीखते हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग वर्ड होगा। बच्चे जो अभिव्यक्त करे, बच्चे टीचर की अभिव्यक्ति और बच्चों की अभिव्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्पष्ट उदाहरण, बच्चों को क्लियर उदाहरण दिए जाएं जो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे फिट बैठें। नेक्स्ट है सहायता, बच्चों को सहायता देना, सहारा देना, ये भी इंपॉर्टेंट टैग वर्ड होगा। संतुष्ट, बच्चे किसी भी प्रकार से संतुष्ट हों, सीख कर संतुष्टि मिले, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट है मानसिक प्रक्रिया। बच्चों के मानसिक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग, संज्ञानात्मक विकास के अकॉर्डिंग जो टॉपिक पढ़ाया जाए, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड होंगे। नेक्स्ट है रोचक। रोचक जो कि प्राइमरी एजुकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि बच्चों को रोचक श्रव्यदर्शी सामग्री प्रोवाइड की जाए जिससे बच्चे समझ कर सीख सकें। नेक्स्ट है लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य प्राप्ति भी एक इम्पॉर्टेंट टैग वर्ड है। अग्र सक्रिय। अग्र सक्रिय एक तरह से इम्पोर्टेंट टैग वर्ड हो सकता है, कि पेरेंट्स की भूमिका जो होती है, टीचर की भूमिका जो होती है और अदर स्कूल का एनवायरनमेंट होता है, वो अग्र सक्रिय होना चाहिए ताकि बच्चे सीखने में अच्छे से सीख सकें। नेक्स्ट है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना एक तरह से इम्पोर्टेंट टैग वर्ड होगा, क्योंकि बच्चे अगर प्रश्न पूछते हैं तो ये एक कम्प्लीटली इन्वॉल्वमेंट बताता है कि बच्चे सीख रहे हैं। नेक्स्ट है अनुबंधन। अनुबंधन स्किनर की थ्योरी से रिलेटेड है, पावलोव की थ्योरी से भी रिलेटेड है। अनुबंधन यानी कि बच्चे सीख कर समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है निर्माण, जो कि जीन पियाजे की थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। निर्माण और खेल के द्वारा निर्माण जो भी होते हैं, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे नेगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले जो नेगेटिव टैग वर्ड होगा वो है परीक्षा। परीक्षा एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। किसी भी प्रकार की परीक्षा अगर किसी ऑप्शन में आती है तो ये एक नेगेटिव टैग वर्ड होगा। याद करना, कंठस्थ करना, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। रटना, इस तरह से ये नेगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक शब्दावली। वैज्ञानिक शब्दावली अगर लैंग्वेज पेडागोजी में आती है तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट कर सकती है, बट ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही रहता है। प्राइमरी के लिए स्पेशली नेगेटिव रहता है। नेक्स्ट है दंड। किसी भी प्रकार का दंड, डांटना, कठोर अनुशासन, अत्यधिक बल देना, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। अंक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का ऑप्शन होता है तो वो एक नेगेटिव रोल प्ले करता है। व्याकरण, किसी भी सब्जेक्ट की लैंग्वेज पेडागोजी में व्याकरण एक नेगेटिव रोल प्ले करती है, क्योंकि व्याकरण जो रूल्स के द्वारा समझाई जाती है वो बिल्कुल गलत होती है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग और रैंकिंग। इस तरह से ग्रेडिंग और रैंकिंग प्रदान करना बच्चों को, ये बिल्कुल नेगेटिव रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है भेदभाव। भेदभाव कभी कर नहीं सकते, तो ये जो समावेशी की शिक्षा के विरुद्ध होता है, तो ये एक नेगेटिव टैग वर्ड होगा। संक्षिप्त, किसी भी प्रकार से उसको छोटा करना, बचाना, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट है रोजगार।
किसी भी प्रकार की शिक्षा इस प्रकार से दी जाए कि बच्चों को रोजगार प्राप्ति में फ़ायदा हो, तो ये एक नेगेटिव रोल प्ले करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे योग्य बने, रोजगार उन्हें मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है रटना, तो ये याद करना, रटना, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड आते हैं। नेक्स्ट है व्यवसायिक, बच्चों को रोजगार या फिर व्यवसायिक रिलेटेड जो भी रोल प्ले किए जाते हैं वो नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। नेक्स्ट है केवल, मात्र, हुई, केवल, मात्र और ही, ये सभी जो भी टैग वर्ड होते हैं ये किसी भी प्रकार के नेगेटिव अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन का नेचर अगर नेगेटिव हो तो ये क्वेश्चन सही हो सकते हैं, पर ये सभी नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है सुंदर लिखावट, सुंदर लिखावट जो कि हिंदी पेडागोजी में और लैंग्वेज पेडागोजी में जो देखी जाती है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक एक तरह से साधन होती है, साध्य नहीं होती है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक एक नेगेटिव रोल रखती है। अगर पूरी तरह से क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि पाठ्य पुस्तक क्या है, तो ये एक साधन होती है। नेक्स्ट है मानक भाषा, मानक भाषा जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं रखती है, बच्चों का सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मानक भाषा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नगण्य, किसी भी प्रकार से नेग्लेक्ट करना, अस्वीकार करना, किसी भी बच्चे को अस्वीकार करना, शामिल न करना जो कि समावेशी शिक्षा के विरुद्ध है। अनिवार्य, किसी भी प्रकार की अनिवार्यता, रूल्स लागू करना, कठोर अनुशासन रखना है, नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। औपचारिक, किसी प्रकार की फॉर्मल चीज़ें एक नेगेटिव टैग वर्ड होगी। प्रतियोगिता, बच्चों में प्रतियोगिता बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट है नियंत्रण, किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा जाए, उन्हें फ्री रखा जाए और खुद ही उन पर जिम्मेदारियां दी जाएँ ताकि वो अनुशासन में स्वयं रह सके। नेक्स्ट है नियम, किसी प्रकार के रूल, निर्देश, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है महंगी, चमकदार, तो महंगी जो भी चीज़ें होती है, एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, ये अगर किसी ऑप्शन में आती है तो ये एक नेगेटिव रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है चमकदार, चमकदार चीज़ें और महंगी चीज़ें सब सेम होती हैं, इनको ये नेगेटिव टैग वर्ड्स में आती हैं। अक्षमता, अक्षमता किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो ये एक अक्षमता किसी भी प्रकार से बच्चों में देना, अगर पेडागोजी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है दोहराना, किसी भी प्रकार के टॉपिक को दोहराना या फिर बार बार लिखना या फिर किसी भी प्रकार के ऑप्शन में इस तरह से कोई नेचर होता है तो ये गलत है। नेक्स्ट है उदासीनता, उदासीनता भी एक अपने आप में नेगेटिव टैग वर्ड होता है। निषेधात्मक, यानी कि किसी भी चीज़ को निगलेक्ट करना या फिर विरुद्ध करना, तो ये एक नेगेटिव टैग वर्ड होगा। अभाव भी एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है, किसी चीज़ का अभाव। नेक्स्ट है उपहास, किसी भी बच्चे का उपहास उड़ाना, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड होगा। अशांति, अशांति का वातावरण जो क्लासरूम में होता है या फिर स्कूल में होता है, तो ये भी नेगेटिव टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट है विध्वंसक, बच्चे के कुछ नेचर होते हैं जो विध्वंसक प्रकृति के होते हैं, अगर इस तरह का कोई ऑप्शन आता है तो वो गलत होता है। नेक्स्ट है कठोर अभ्यास, किसी भी प्रकार का कठोर अभ्यास या फिर अनुशासन लागू कर उनको बार बार अभ्यास करवाना, दोहराना, ये सब गलत होता है। नेक्स्ट है प्रतिदंडित, प्रतिदंडित करना, जैसे बच्चों को दंड देना इस किसी चीज़ के लिए, ये एक गलत टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट है प्रतिद्वंदी, प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदी, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड होंगे। दोषारोपण, किसी प्रकार के बच्चों के ऊपर दोषारोपण नहीं किया जाना चाहिए, तो ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड होगा। नेक्स्ट है दबाव, किसी भी प्रकार का दबाव में आकर, अनुशासन में आकर किसी चीज़ को करवाने के लिए तो किसी भी प्रकार का दबाव एक नेगेटिव टैग वर्ड होगा। एक दृढ़तापूर्वक, ये भी एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स जो कि आपकी किसी भी टीचिंग ट्रेनिंग एग्जाम की पेडागोजी के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।